नमस्कार, सीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कनौटी के पास बनेगा मेडिकल कॉलेज, सांसद और विधायक ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। 20 एकड़ पर बनेगा कॉलेज। प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमण को किया जमींदोज, कनौटी में की कार्रवाई, 20 साल पुराने कब्जे को हटाया। सिख समाज द्वारा 30 को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व, गुरुद्वारा सजकर तैयार, अरदास का दौर भी जारी। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने पर नीमच में बड़ा आक्रोश, नाजी के बैनर तले सौंपा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। शिद्दत से याद किए गए महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले की मनाई पुण्यतिथि, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अब आज बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक अच्छी खबर से। जी हां, नीमच में मेडिकल कॉलेज के लिए चल रहा जमीन विवाद अब खत्म हो गया और जमीन के लिए रास्ता निकल आया। नीमच और कनौटी के बीच खाली पड़ी जमीन पर ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसकी स्वीकृति जहां प्रशासन ने दे दी है, वहीं सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी सहमत हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह बनना था जो 4 लेन के नजदीक हो, ग्रामीण क्षेत्र को भी लाभ मिले और सिटी का भी डेवलपमेंट हो। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नीमच नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर अब मेडिकल कॉलेज नजर आएगा। नीमच में मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता साफ हो गया है। सारे विवादों को विराम देते हुए सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक दिलीप सिंह परिहार ने मेडिकल कॉलेज के लिए कनौटी और नीमच के बीच खाली पड़ी जमीन को स्वीकृति दे दी। 2 दिन से प्रशासन इस जमीन की नब्ती में लगा हुआ था। नीमच और कनौटी के बीच करीब नगरपालिका की 125 बीघा जमीन रिक्त पड़ी है। इसी जमीन में से 20 हेक्टेयर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसकी घोषणा सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पत्रकार वार्ता में की है। सांसद श्री गुप्ता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लंबे समय से जमीन खोज रहे थे। जमीन नीमच के जिला अस्पताल के पास चाहिए थी, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर से कम। यह खोज कनौटी के पास आकर खत्म हुई। अब यहाँ 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस शहर के अधिकांश निवासियों का सजेशंस था कि ये मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिंक कॉलेज है। भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को लेकर समय समय पर अपनी योजनाओं को लेकर गाइडलाइनें जारी की है और ये जो गाइडलाइन थी इसमें इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लिंक किया है। ये पहली बार देश में नया प्रयोग था और बजटीय इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा था। 325 करोड़ रुपए लिंक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अलावा था। उसमें क्राइटेरिया था कि दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स होनी चाहिए। चूँकि प्रथम चरण में जो ज़मीन हमारे पास रिजर्व है अभी, वह एयर स्ट्रिप के पास में है, लेकिन शहर के निवासियों की इच्छाएं थी कि ज़मीन थोड़ी और निकट आए, तो उसको ढूंढने की प्रक्रियाएं चली। 2-4 जगह ज़मीनों को देखा गया, वो सूट हुई नहीं हुई, पीआईयू ने पसंद किया नहीं किया, नॉर्म्स के अनुरूप थी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आकर खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी शर्त थी कि जो लैंड है वह मिनिमम जो उसका सेकंड पार्ट है, पहला हिस्सा तो उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माना गया है और दूसरा हिस्सा उसका जो लैंड का होना चाहिए वो 20 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए 20 एकड़ ज़मीन की तलाश जारी थी, लेकिन ये तलाश का क्रम हमारा माननीय विधायक दिलीप सिंह जी और जिला कलेक्टर और प्रशासन के प्रयास से सार्थक होने के करीब पहुंचा है। आज मैंने भी उस भूमि का निरीक्षण किया है, देखा है, मन को अच्छा लगा कि शहर के बिल्कुल निकट ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास 24 एकड़ ज़मीन और वह खाली पड़ी है। जो प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं भारत सरकार के, उन आवासों के बिल्कुल निकट लगती हुई ज़मीन है। इससे शहरवासियों के मन में भी प्रसन्नता रहेगी और जो बच्चे कॉलेज में नियमित प्रवेश पाकर अध्ययनशील रहेंगे, उनको अपने कोर्स के पार्ट के रूप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने आने का क्रम बना रहेगा। तो ऐसा फैकल्टीज़ को भी और बच्चों को भी कम असुविधा हो और शहर के निवासियों को भी इसका सार्थक सदुपयोग हो सके, इसलिए हमने अपनी ओर से अनुशंसित किया। विधायक जी ने इसको प्रमोट किया है और जिला प्रशासन से हमारा आग्रह रहा है, उन्होंने भी पीआईयू से इसका निरीक्षण परीक्षण करवा लिया है।
जिला प्रशासन भी इसको अनुमोदना के लिए स्टेट की ओर फॉरवर्ड करने के मूड में आया है। तो मैंने भी ये बात जनता से इसीलिए करना चाहिए कि चयन के क्रम में अगर जन सामान्य के मन में ये जमीन अच्छी उपयुक्त लगती है तो हम इसको ताकत से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनेंगे। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा, नीमच में मेडिकल कॉलेज लाने के लिए हम लंबे समय से प्रयासरत थे। हमारी कोशिश थी कि मेडिकल कॉलेज नीमच में आए और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलने के साथ ही बजट भी सैंक्शन हो गया। जमीन तलाश रहे थे। कनावटी के पास रोड के दोनों तरफ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित की गई है। इस पर सांसद श्री गुप्ता भी सहमत है। हम यहां जल्द ही मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन कराएंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर जो विषय चल रहा था, तो पूर्व में ज़मीन रिजर्व थी। उसके बाद हमने निकट ज़मीन देखने के लिए आज हम गए थे, सांसद महोदय, जिलाधीश और हम कुछ कार्यकर्ता, और हमने वो जो ज़मीन तय की है वो प्रधानमंत्री आवास के पास में है और वो ज़मीन हमने उपयुक्त मानी है और उसकी फाइल हमने आगे बढ़ाई है और जिलाधीश से कहा है उस ज़मीन पे रिजर्व करें। उसके अलावा उसके सामने जो ज़मीन है वो भी नगर पालिका की ज़मीन है, जहाँ टिंचिंग ग्राउंड बना रखा था। हमने उसको सीएमओ से और नगर पालिका कलेक्टर साहब से कह के सीएमओ के द्वारा उसको साफ कराया है। उसके पीछे भी नगर पालिका के खेत पड़े हैं। तो हमने अभी जिलाधीश से कहा है कि अगर ज़मीन में और भी कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो उसको भी अभी से रिजर्व कर ले और उस ज़मीन की भी पूरी नफ्ती करके मॉनिटरिंग करके उसको रिजर्व रख ले, जिससे कि आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं आए और लोगों को सुविधाएं मिल सके। प्रधानमंत्री आवास जहाँ बने हैं उन लोगों को हम रिजर्व किया ही है, उसके पीछे भी ज़मीन है और आने वाले समय में हम ये बात करेंगे कि यदि कोई नई योजना आती है तो अन्य जगह प्रधानमंत्री आवास बने। मेडिकल कॉलेज के लिए लंबे समय से सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार प्रयासरत थे। सांसद सुधीर गुप्ता ने मंदसौर के साथ नीमच में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया। अब उनके संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज हो गए। देश का पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा जहां 3 मेडिकल कॉलेज होंगे। नीमच और मंदसौर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहीं रतलाम में पहले बन चुका है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी इस दिशा में कार्य कर रहे थे और अब मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चयनित हो गई है। कनावटी के पास मेडिकल कॉलेज के लिए प्रशासन ने जमीन की नफ्ती कराई तो करीब 24 एकड़ जमीन मिली है। इनमें 20 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा।